ओके। सो सारे एनरूट्स के लीडर्स और सारे मेरे श्रोतागण को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग फॉर एनरूट्स होराइजन प्राइवेट लिमिटेड। हम इधर एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं और एक ऐसी कंपनी के साथ हम इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लिए आई एम एक्सट्रीमली प्राउड। मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस सेशन में वापस आके। मैं हमारे सीएमडी सर कुंदन जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फिर से मुझे एक मौका मिला है इस सेशन को देने के लिए, इस ट्रेनिंग को देने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द सीएमडी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वंस अगेन गिव दिस सेशन टू द एंटायर टीम ऑफ एनरूट्स होराइजन। एनरूट्स होराइजन की सारी टीम को सबसे पहले बहुत बहुत मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं तालियों से सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर हमने ग्रोथ हासिल की है, हमने जो मार्केट में जाके दिखाया है कि हम क्या है, हम किस प्रोडक्ट से मार्केट में एंटर हुए हैं, हमने क्या अचीव किया है। एनरूट्स के सभी लीडरों का जितना जितना हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस करें उतना कम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, गुड इवनिंग। एंड मैं इस सेशन को ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करूंगा, बिकॉज इंफॉर्मेटिव सेशन है काफी। हम लोग इसके इस सेशन में हमको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है। अब खेती की सीजन आ चुकी है, बारिश बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है पूरे इंडिया में। द मॉनसून हैज बिगन अक्रॉस द नेशन एंड आई एम रियली रियली होपफुल दैट वी विल बी गिविंग अ स्प्लेंडेड स्पेल इन टर्म्स ऑफ सेल्स इन एग्रीकल्चर दिस ईयर। सो इस साल हम लोग बहुत जबरदस्त एग्रीकल्चर के अंदर सेल्स लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ेंगे एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए, जैविक खेती के लिए। इसके लिए हम इस सेशन के अंदर जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश करके मैं प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कैटेगरी बाय कैटेगरी हम मूव करेंगे। विल ट्राई टू मूव प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड कैटेगरी बाय कैटेगरी। ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस एग्रीकल्चर सेशन। अभी हम लोग स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर अच्छी खेती करनी है तो अच्छी मिट्टी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिट्टी, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एग्रीकल्चर। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। अगर मिट्टी अच्छी है तो हमारा खाना अच्छा है, हमारा खाना अच्छा है तो हमारी नस्ल अच्छी, यानी अच्छी फसल है तो अच्छी नस्ल है। इफ वी वांट अवर नेक्स्ट जनरेशन टू बी सुपर सुपर rich and super super healthy, then we need to ensure our soil is super healthy. अगर हमारी मिट्टी अगर स्वस्थ है तो हमारी फसल स्वस्थ है, फसल स्वस्थ है तो हमारी आने वाली नस्ल यानी कि जनरेशन से जनरेशन स्वस्थ है। पर पिछले कुछ सालों में हमारी मिट्टी के साथ क्या हुआ, वॉट हैज हैपन टू द सॉइल। मिट्टी के अंदर पिछले कुछ वर्षों में यूरिया, डीएपी, केमिकल फर्टिलाइजर्स इत्यादि के यूज के कारण मिट्टी के अंदर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, उर्वरता कम हो गई, फर्टिलिटी कम हो गई, वहां का जो मॉइस्चर है, नमी कम हो गई, यानी कि मिट्टी की क्वालिटी डिटोरिएट होने लगी। पीएच इम्बैलेंस, कार्बन कंटेंट की कमी, ऑर्गेनिक मैटर की कमी, मित्र जीवाणु यानी कि फ्रेंडली बैक्टीरिया की कमी, all these things, organic carbon is very low, the friendly bacteria has vanished, it's gone, the water content is also polluted, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का भी इश्यू हो गया वहां पे। और साथ ही साथ मिट्टी के अंदर इतना सारा टॉक्सिसिटी बढ़ गया क्योंकि केमिकल्स और इतने सारे पेस्टिसाइड्स यूज किए गए कि मिट्टी हमारी ऑलमोस्ट मृत हो चुकी है। वी कैन से दैट आवर सॉइल इज ऑलमोस्ट डेड। ये मैं नहीं कह रहा, ये नासा की 2017 की रिपोर्ट कहती है कि जब उन्होंने नासा के सैटेलाइट से इंडिया की मिट्टी को स्कैन किया, जब मिट्टी को समझा, तो उन्होंने कंपेयर किया कि आज से 50 साल पहले हमारी मिट्टी की जो कंडीशन थी वो आज कहाँ पे है, और आज से 50 साल पहले जो हमारी मिट्टी की कंडीशन थी, इतनी ज्यादा मुलायम, नरम और मॉइस्चर वाली और इतनी अच्छी ऑर्गेनिक कार्बन वाली कि वहां पे अगर किसी भी चीज का बीज बोया जाता था तो वहां से सोना उगल के बाहर आता था। इफ यू यूज टू सो एनी सीड वी यूज टू रिप द गोल्ड, एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए हमारी मिट्टी को कहा जाता था सोने की चिड़िया, भारत देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया। और उसके अंदर हम किसी भी चीज का जब बीज बोते हैं तो वहां से सोना उगल के बाहर आता है, इसीलिए कहते थे मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो वी ऑल फ्रॉम द एनरूट्स होराइजन, एनरूट्स होराइजन के सारे लीडरों का ये हमको 100% हमको प्रण लेना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी आज एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर का जितना भी हमारा एफर्ट्स है, इस एफर्ट्स को उस डायरेक्शन में लेके जाना है कि जहां पे हम
हमारी मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित कर पाए, हमारी मिट्टी को हम फिर से जिंदा कर पाए, और अच्छी मिट्टी, अच्छी फसल और अच्छी नस्ल, यही हमारा गोल है। और इसीलिए इसी विश्वास के ऊपर चलते हुए हमारे सीएमडी सर का विजन था कि सर हम एग्रीकल्चर के अंदर एक जबरदस्त रेंज डेवलप करें, एग्रीकल्चर के अंदर एक जबरदस्त विजन हमारा डेवलप होकर मिट्टी के लिए भी कुछ करें, हम ग्रोथ के लिए भी कुछ करें, हम क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ करें, और ये सारा का सारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और डिजीज मैनेजमेंट सारा का सारा हम एक ही जगह पे लाके उसको हमारे लीडर्स को दे कि अगर किसी को 100% ऑर्गेनिक खेती करनी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एनरूट्स होराइजन एकमात्र ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके पास पूरी रेंज अवेलेबल है, पूरी की पूरी रेंज A to Z सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि आप अगर ये यूज करोगे तो 99% चांस है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, कुछ प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं बोलता हूं कि हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं हमारी मिट्टी यानी कि सॉइल बेस्ड प्रोडक्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल बेस्ड प्रोडक्ट से जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आता है वो है हमारा सॉइल केयर ग्रेन्यूल्स, हम सभी का फेवरेट प्रोडक्ट सॉइल केयर ग्रेन्यूल्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉइल केयर लिक्विड के बारे में, फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कार्बन गोल्ड जो हमारा नया लॉन्च प्रोडक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमिक गोल्ड के बारे में जो लिक्विड बेस्ड ह्यूमिक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा सॉइल पावर गोल्ड जो है पाउडर बेस्ड ह्यूमिक फॉर्म में। यानी कि हमारे पास सॉइल अमेंडमेंट में कितनी प्रोडक्ट्स है दोस्तों? वी हैव गॉट टोटल 4 प्रोडक्ट्स, वन इज soil care granules, one is soil care liquid, one is humic liquid, one is soil power gold powder, and one product we have got for organic carbon। यानी कि 5 प्रोडक्ट हमारे पास मिट्टी के लिए। वाव! यानी कि मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि हमने जिस विजन के साथ शुरू किया था, एक साल के अंदर हमारे पास सिर्फ मिट्टी के लिए, सिर्फ सॉइल के लिए वी विल बी हैविंग 5 प्रोडक्ट्स। वी हैव 5 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट है हमारे पास मिट्टी के लिए। सोचिए दोस्तों कि अगर हमने वाकई में ये पांचों प्रोडक्ट को किसान के पास लेके जाके सही समझ दी, we give them the right education, we give them that where to use, how much to use, when to use, how to see the result, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कब उसका रिजल्ट देखना है। तो दोस्तों हो ही नहीं सकता कि किसान को समझ में आए कि एक्चुअली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे जरूरी चीज है सॉइल, वो सॉइल को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और हम लोग वन बाय वन प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, सो सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2 किलो के फॉर्मुलेशन में, 2 kg के फॉर्मुलेशन में है, जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, सीवीड, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, हाइड्रोसलेट, विटामिन, एमिनो एसिड्स वगैरह सब कुछ इतनी सही मात्रा में डाला गया है कि ये आपके मिट्टी के लिए एक बैलेंस्ड फूड है। ये मिट्टी का एक संतुलित आहार जैसा काम करता है, जो मिट्टी के अंदर जैसे ही जाता है ये मिट्टी की छिद्रता को बढ़ाता है। मिट्टी की छिद्रता जैसे ही बढ़ती है वैसे क्या होता है कि छिद्रता यानी व्हेनेवर द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इंप्रूव्स, छिद्रता जैसे बढ़ती है, पोरोसिटी बढ़ती है, तो वाटर का अंदर आना और बाहर जाना, हवा का अंदर आना और बाहर जाना काफी आसानी से हो सकता है। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एयर एंड वाटर टू गेट इनसाइड द सॉइल एंड गेट आउटसाइड द सॉइल। हमारे शरीर के ऊपर भी छोटे 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 छिद्र होते हैं जिसके अंदर से पसीना बाहर निकलता है। तो वैसे ही मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मिट्टी के अंदर से जितनी भी टॉक्सिसिटी है, ये टॉक्सिसिटी को वहां से बाहर निकाले, वहां पे जो गंदगी है मिट्टी में उसको बाहर निकाले। तो सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल्स क्या करता है, जैसे मिट्टी के अंदर जाता है तो मिट्टी के अंदर जाके मिट्टी की छिद्रता को बढ़ाता है, वहां पे पीएच को संतुलित करता है। इसके अंदर पीएच बैलेंसिंग एलिमेंट्स भी डाले गए जो पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। ये मिट्टी के अंदर जाके ऑर्गेनिक कार्बन की कमी को भी काफी हद तक इंप्रूव करता है। हालांकि हमारे पास ऑर्गेनिक कार्बन के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है, पर अगर सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल्स और ऑर्गेनिक कार्बन गोल्ड का साथ में इस्तेमाल किया गया तो शानदार जबरदस्त रिजल्ट आ सकता है। भारतवर्ष में कहा जाता है कि डायरी पेन से लिख लीजिए पहले, भारतवर्ष में कहा जाता है कि अगर अच्छी खेती करनी है तो मिट्टी के अंदर कम से कम 4% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। अगर अच्छी खेती करनी है तो मिट्टी के अंदर कम से कम 4%, वी शुड हैव एटलीस्ट 4% ऑर्गेनिक कार्बन इन अवर सॉइल। बट अभी क्या हो रहा है कि हमारे मिट्टी के अंदर मात्र 0.4% कार्बन रह गया है, और जो 0.4% कार्बन जो रह गया है उससे क्या होता है कि खेती के अंदर हमको काफी सारी जगह पे प्रोडक्टिविटी के इश्यूज आते हैं। और ये प्रोडक्टिविटी के जो इश्यूज आते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमारी
मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की क्षमता और मिट्टी की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देता है। तो हम पहले क्या कहते थे कि पहले आज से 40 साल पहले भारत में एवरेज, इंडिया में एवरेज ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी के अंदर था अराउंड 3.8%, 3.8 से 4% का कार्बन हुआ करता था। आज वो हो चुका है 0.4, 0.4%। तो पहला काम हमारा है मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की कमी को पूरा करना, ये हमारा पहला काम है। उसके बाद है ऑर्गेनिक कार्बन की कमी को पूरा करने के बाद पीएच को संतुलित करना। तीसरा कि वहां पे ऑर्गेनिक मैटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। तो इस ग्रेन्यूल्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का भी अच्छा रोल है, जो ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल कराता है मिट्टी को, और इस ऑर्गेनिक मैटर के कारण वहां पे मित्र जीवाणुओं का जो रहना है और वहां पे मल्टीप्लीकेशन है, इट बिकम्स इजियर फॉर द फ्रेंडली बैक्टीरिया टू ग्रो इन एन एनवायरमेंट वेयर सॉइल केयर ग्रेन्यूल्स has been applied because of the organic matter inside the granules. तो soil care plus granules जैसे ही मिट्टी में जाता है वैसे ही वो मिट्टी की छिद्रता बढ़ाता है, पानी के आने जाने को वहां से इंप्रूव करता है, ताकि वहां पे कम पानी में ज्यादा खेती हो, वहां पे आपके जो हवा है वो ज्यादा से ज्यादा आना जाना रहे, जिसके कारण जो रूट ग्रोथ है, जो तंतु मूल का विकास है, जो जड़ों का विकास है, वो बहुत ही शानदार तरीके से हो सकता है। और जड़ों के विकास जब अच्छा होता है, जब तंतु मूल का विकास जब अच्छे से होता है, तो पूरे क्रॉप यानी पूरे फसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, पूरे फसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। इसी के साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, कॉपर, इसकी अवेलेबिलिटी को वहां पे अपटेक को इंप्रूव करता है। यानी ये जो भी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका वहां पे अपटेक, वहां पे मिट्टी से, पानी से और हवा से जो अपटेक है उसकी एफिशिएंसी को सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल्स बढ़ाता है। तो ये सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल्स इन अ वे पूरा मिट्टी की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर की कमी को पूरा करने के लिए, पीएच को संतुलित करने के लिए, जड़ों के विकास के लिए, फसल के विकास के लिए, फसल के फलने फूलने के लिए, और साथ ही साथ आपकी मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे अनिवार्य प्रोडक्ट है। दिस प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू रिवाइव योर सॉइल, if you want to make your soil regrow, if you want to improve the soil structure, if you want to increase the friendly microorganism inside the soil, improve the organic carbon content, improve the organic matter and balance your pH. तो सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल्स में समझता हूँ सही मायने में यूरिया डीएपी का एक अच्छा विकल्प है, जहां पे लोगों को सिर्फ ग्रेन्यूल्स से खेती करने की आदत है, जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, जहां पे ड्रिप इरिगेशन अवेलेबल नहीं है यानी सिंचाई पद्धति अवेलेबल नहीं है, वो क्षेत्र में ज्यादातर लोग दानेदार खाद से खेती करते हैं। तो जहां पे भी दानेदार खाद से खेती होती है वहां पे सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल्स का जाना अनिवार्य है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल्स वहां पे सही मात्रा में अवेलेबल हो। और सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल्स 2 किलो की पैकिंग में आता है और इसका डोसेज है 2 किलो प्रति एकड़, 2 किलो प्रति एकड़ इसकी डोसेज है। और इसको आपको डालना है यूरिया डीएपी के साथ, या तो मिक्स करके भी आप डाल सकते हो या खेत की मिट्टी के साथ भी मिक्स करके आप इसको डाल सकते हो। अब बोलेगे सर आप बोल रहे हो यूरिया डीएपी इस्तेमाल नहीं करना और कहते हो कि इसको यूरिया डीएपी के साथ मिक्स करके डालना है, तो समझिए कि ये रिड्यूसिंग डोसेज का कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड डोसेजेस। हम किसी भी आदत को एक ही रात में खत्म नहीं कर सकते। हम किसी किसान को जाके ये नहीं बोल सकते कि आप यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करना एकदम से बंद कर दो, ये करना बहुत ही मुश्किल है, ये करना बहुत ही कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो टू अ फार्मर एंड से स्टॉप यूजिंग यूरिया डीएपी। कोई आके हमको बोले कि सर हमें हमें बीमारी है, सॉरी हमें सिगरेट पीने की आदत है और सिगरेट के बॉक्स पे लिखा है कि इसको पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फेफड़े की और लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, बट फिर भी हम सिगरेट पीते हैं, और कोई आके हमें समझाएंगे तो हम बोलेंगे कि ये हमें मालूम है, ये हमको आके मत सिखाओ। हम क्या बोलेंगे उनको कि सर आप आज 40 सिगरेट पी रहे हो, कल 4 सिगरेट कम पीना, आप 36 सिगरेट पीना, फिर आप अगले महीने और 4 सिगरेट कम पीना, फिर उसके अगले महीने और 4 कम पीना। तो अगर कोई धीरे 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 करके सिर्फ 2-3 सिगरेट पे आ जाता है तो उसके लिए सिगरेट छोड़ना आसान है। वैसे यूरिया डीएपी का इस्तेमाल एक ही झटके में कम नहीं करवाना है, उसको धीरे 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 करके कम करवाना है। तो
अगर आप कोई खेत में जाते हो, किसी किसान के पास जाते हो, वो अगर 2 बोरी यूरिया 2 बोरी डीएपी इस्तेमाल कर रहा है तो उसको बोलो आप एक एक बोरी कम करो और उसकी जगह पे सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल करो। आप अगर एक बोरी कम करो, उसके बाद आधी बोरी कम करो, उसके बाद आधी से आधी बोरी कम करो, वैसे वैसे 1 से 1.5 साल के अंदर आप यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कम करवा के सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सॉइल केयर प्लस ग्रेन्यूल सही मायने में आपका यूरिया डीएपी का ऑल्टरनेट, जहां पे खेती दानेदार खाद से खेती होती है, वहां पे 2 किलो खेत की मिट्टी के साथ मिक्स करके या तो यूरिया डीएपी के साथ मिक्स करके आपको जमीन में डालना है। 2 किलो प्रति एकड़ इसका डोसेज है, 2 किलो की पैकिंग है, शानदार रिजल्ट है दोस्तों, काफी लोगों ने इसको सराहना है। और मैं ये चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट को आप जाके हर एक किसान तक पहुंचाओ ताकि इसका आप रिजल्ट ले पाओ, इसका आप वहां पे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओ। अब इस प्रोडक्ट को कब कब इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसका पहला इस्तेमाल हमें करना है जब भी आप जमीन तैयार कर रहे हो, जब भी आप लैंड प्रिपरेशन कर रहे हो। लैंड प्रिपरेशन करते वक्त यानी कि जमीन को जब तैयार किया जा रहा है तो जमीन को तैयार करने के वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लैंड प्रिपरेशन यानी जब वो बोलता ना कि जमीन में जब खाद भरा जा रहा है, जब खाद भरा जा रहा हो जमीन में, तब इसको आप पहली बार इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो जब आपकी फसल, आपकी वेजिटेशन ग्रोथ यानी कि ग्रीनरी जब चाहिए फसल को, आपका ग्रोथ फेज हो, जब आपकी फसल करीबन 1 फुट की हाइट या करीबन 4-5 इंच की हाइट अटेन कर चुकी हो, तब आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी बात इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपकी फसल के ऊपर फूल लगना शुरू होता है यानी कि फ्लावरिंग स्टेज है। और फोर्थ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब इस आपके उसके ऊपर फ्रूटिंग स्टेज है यानी फल लगते समय। ये पैकेट के ऊपर बड़ा अच्छा, आप देखिए बड़ा अच्छा दिल ड्रॉ किया है। ये रूट की जगह पे देखो, ये सॉइल का पावर है, ये सॉइल का हार्ट है, ये सॉइल का हार्ट है दोस्तों, जो आपको 4 स्टेज में यूज करना है। जब भी जमीन तैयार हो रही है, जब भी विकास का चरण है, जब भी फ्लावरिंग स्टेज और जब भी फ्रूटिंग स्टेज है। 4 स्टेज you have to use the product. One is at the land preparation time, that is we call soil preparation. One we can use after 4 to 5 weeks of seed germination, or when the crop is almost 1 foot long. Then you can use it at the time of flowering stage, and then you can use it at the time of fruiting stage. 4 stages you can use soil care plus granules and it has got tremendous result. बहुत शानदार रिजल्ट है दोस्तों। इसको आप इस सीजन के अंदर इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए आप उसको प्रोत्साहित कीजिए। तो इसी